दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। आज मैं मौजूद हूं नंदल भवन रोहतक में। राष्ट्रीय जाट रत्न पत्रिका के 14वें वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में आज बैसाखी के पर्व पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके संयोजक हमारे भाई जसवीर सिंह मलिक हैं, जिन्होंने समाज की, देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त उन विभूतियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान करते नजर आए हैं। प्रोत्साहन एक ऐसा शब्द है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। बधाई के पात्र है जसवीर सिंह मलिक, जिन्होंने तमाम हीरों को, मोतियों को इकट्ठे करके एक माला में पिरोने का आज कार्य किया है। नंदल भवन रोहतक के इस ऐतिहासिक भवन से आज एक संदेश दिया गया है, भारत की उस भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का योगदान दें, इस देश, समाज और राष्ट्र के निर्माण में वो आगे आएं। ऐसा आज यहाँ से विभिन्न वक्ताओं के द्वारा संदेश दिया गया है। न केवल संदेश दिया गया है अपितु प्रेरित भी किया गया है। तो सीधे मैं सबसे पहले जसवीर सिंह मलिक से बात करना चाहूँगा। मलिक साहब, बड़ा अच्छा आयोजन रहा, आपने समाज की तमाम उन विभूतियों को एक मंच पर इकट्ठा किया है। सबसे पहले तो आपको जाट रत्न पत्रिका की 14वीं वर्षगांठ पर बधाई। आपका बहुत बहुत आभार। और आपके समाचार चैनल के जरिए और आपके समाचार पत्र के सभी पाठकों को मेरा नमस्कार और वैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आज का सम्मेलन बड़ा सार्वभौमिक सम्मेलन था। मैं कहूँगा कि गागर में सागर भरने का आपने कार्य किया है, युवाओं को प्रेरित किया है, समाज को एकजुट करने का आपने प्रयास किया है, क्या कहेंगे? देखिए, एक कोशिश है और जैसा कि बैसाखी पर्व के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये किसानों का, अन्नदाता किसान का त्यौहार है और जलियांवाला बाग इसी दिन हुआ था, तो शहादत दी थी। तो इस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन से ही पूरे राष्ट्र में क्रांति आई थी और 1947 में हमें आज़ादी मिली। और अच्छा ये एक अवसर था, इसमें हमने मातृशक्ति को, सरोखा पंचायत को, और आपने देखा होगा कि ब्लाइंड स्कूल के बच्चे थे और आपके पढ़े लिखे जो दो विश्वविद्यालयों के कुलपति थे, SCRT के डायरेक्टर थे और प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, आपके प्रोफेसर, इतिहासकार, सबको हमने समायोजित करने का कार्य किया और ये काफ़ी लोगों को पसंद आया जी। हाँ, और समाज में उन बढ़ती हुई प्रतिभाओं को बेहतर मंच प्रदान करके उनकी प्रतिभा को आगे लाने का कार्य आज यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ ऐसी एक प्रतिभा है जश्न महिला, नादान है लेकिन माँ सरस्वती की इन पर कृपा है। इनकी वाणी में ओज आपको नजर आएगा और सम्मानित भी किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इस उभरते हुए समाज की इस बेहतरीन प्रतिभा के लिए मैं चाहूँगा कि तालियां बजा करके स्वागत करें। ऐसे युवा बच्चे जब समाज निर्माण में अपना योगदान देंगे तो निश्चित तौर से भारत देश की उन्नति और तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। जशन बेटे, स्वागत है आपका। आप सभी का धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को किसानों के पर्व की या हम सभी के पर्व की, वैशाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, कैसा महसूस होता है जब इतने बड़े मंच पर आपको सम्मानित किया जाता है, आपको प्रोत्साहित किया जाता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत बढ़िया। और देखिए, ये भारत का भविष्य है जो इस नन्ही सी उम्र में अपनी प्रतिभा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित नजर आए हैं जश्न महिला। ऐसी बेटी हमारे साथ है। बेटी, क्या नाम है? हिमानी नरवाल। हिमानी, आज आपने पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा धारण की हुई है, तो कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि बैसाखी आती है, मतलब एक त्यौहार आता है, जैसे हमारा तीजों का आता है, ऐसे कि भी सरसों पीली होती है, ग्रीन, मतलब वही ड्रेस मैंने वही धारण की है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और आप सभी को बैसाखी की और भाई अपने जाट महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, कुछ मातृशक्ति है, मैं उनसे जुड़ना चाहूँगा। जी, आपका क्या नाम है? उर्मिला मलिक। कहाँ से आए हैं आप? मैं रोहतक से ही हूँ। रोहतक से आए हैं। तो आज का ये सम्मेलन, आप यहाँ से क्या विचार लेकर के गए हैं? राष्ट्र निर्माण में योगदान एक प्रमुख विषय रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जाटों का राष्ट्र निर्माण में हमेशा से योगदान रहा है। वो बिना जाटों के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, मेरा ये कहना है। जी जी। आपका क्या नाम है? पिंकी मलिक। कहाँ से आए हैं आप? रोहतक से ही हैं हम भी। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ, लेक्चरर। वेरी गुड। तो आज के इस पूरे आयोजन से आपने क्या मैसेज लिया? आप बच्चों को क्या प्रेरित करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देश के लिए योगदान करते रहें। जाट सम्मेलन जैसे आयोजित किया गया था, बहुत सारे बच्चों ने भी आज अपना योगदान दिया, बहुत अच्छा। ये चीज़ होती रहे ताकि आज की जो युवाएं हैं वो अपना प्रदर्शन करती रहे और उनको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। इतने बड़े लोग यहाँ मंच पे आते हैं, तो यही कहना चाहूँगी बस।
बिल्कुल 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 इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे समाज में न केवल सामाजिक समरसता, एकता, प्रेम और परस्पर सहयोग की भावना का भी संचार हो। ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज को, खास तौर से आज जो सरोखाप पंचायत के नेता यहाँ मंच पर मौजूद रहे, उनकी उपस्थिति ने इस समारोह को और अधिक गरिमामय बनाने का कार्य किया है। सरोखाप सरो महापंचायत के जो नेता मंच पर मौजूद थे, उनकी उपस्थिति मात्र से ही यह एहसास हो जाना चाहिए कि समाज और देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर निर्मला, रिटायर्ड प्रिंसिपल, वर्तमान में एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक, और जाट कम्युनिटी को समर्पित हूँ क्योंकि जाट का समर्पण जो है देश के लिए हर जगह है, खेलों में, लड़ाई में, विजय में, आज़ादी में, और खेती में जो है सबसे ज़्यादा जो अन्न उत्पादक हैं हम, तो ये नहीं एक बहुत ऊंचे लेवल पे है ये कम्युनिटी। इसलिए नहीं कि कोई उधार में दे रहा है, उन्होंने कुर्बानी दी है ऐसा लगता है। और ये प्रोग्राम जो है बहुत देर से होता है, इसको युवाओं को अवेयरनेस देनी चाहिए कि कितने जाट योद्धा हमारे हुए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, नहीं पता है बच्चों को। ये प्लेटफॉर्म है, इसीलिए देना चाहिए रिपीटेडली कि भाई हमारे बच्चे अवेयर हो कितने जाटों का स्वतंत्रता संग्राम में हमारा योगदान रहा, कितने शहीद हुए, और वर्तमान में भी फौजी बहुत ज़्यादा हैं हमारे, और खिलाड़ी भी विदेश में हरियाणा के जा रहे हैं। तो हरियाणा गढ़ है जाटों का, ऐसा मुझे मतलब मैं मानती हूँ। और हम लोगों को जो ऑडियंस है, आज इन्होंने बुद्धिजीवी सम्मेलन रखा है, आज हमने यहाँ, तो बुद्धिजीवी सम्मेलन का मतलब ये है कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी यहाँ आती है और आनी चाहिए। यदि इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है तो एक डिस्कस करना चाहिए कि भाई किन लोगों को यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया जाए, स्पीच दी जाए। किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने इतिहास का, अपनी कौम के दान और बलिदान का स्मरण करना बेहद ही आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण में योद्धाओं द्वारा दिए गए कुर्बानी और बलिदान को याद रखकर ही युवा पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अधिक बेहतर कार्य कर सकती है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? सुमन हुड्डा। अच्छा जी, क्या कहेंगे आज के इस बौद्धिक सम्मेलन का संक्षेप में सार मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने क्या सीखा यहाँ से? देखिए, आज वैसाखी और जाट महोत्सव को लेके हमारा ये सम्मेलन था, और जो हमारे विचारक थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए। मेन कंक्लूज़न क्या है कि एक ऐसी कौम है जिसने लड़ना सीखा है, झुकना नहीं सीखा। पर इस कौम को समझदारी से और बुद्धिमानी से आगे बढ़ना होगा। हमें अपने बच्चों को शिक्षा की ओर और प्रेरित करना होगा, पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ें, और हमें उनके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ स्पेशल सुविधाएं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप जाट रत्न यहाँ पे अवार्ड दिया गया है आज। हमारे ऐसे जाट रत्न बहुत सारे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखें या खेल के क्षेत्र में देखें, हर जगह जाट कौम ने झंडे गाड़े हैं। हमारे बेटे बेटियां मजबूत होते हैं शरीर से और मानसिक तौर पे भी वो मजबूत होते हैं, तो हर मौके पे वो आपको आगे खड़े मिलते हैं। चाहे वो किसान के कौम कहें, वहाँ भी हमारी कौम झंडे गाड़ती है, या फिर आप बॉर्डर पे कहें या जवानों की बात कहें, तो हर जगह आपको ये किसान कौम, ये जाट कौम सबसे आगे खड़ी नजर आएगी। बिल्कुल, और सुमन हुड्डा जी के व्यक्तित्व और वेशभूषा से आपको यह एहसास होगा कि महिलाएं मर्दानगी हैं। महिलाओं में वो मर्दाना झांसी की रानी की छवि आज भी आपको दिखाई देगी। जो महिला अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है, अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है, सुमन हुड्डा जैसी पर्सनैलिटी निश्चित तौर से उन लड़कियों को हौसला प्रदान करने का कार्य करेंगी जो प्रतिभा होते हुए भी आगे नहीं आ पाती हैं या उनको इस तरह का मंच नहीं मिल पाता है। वो सुमन हुड्डा के व्यक्तित्व से जरूर प्रभावित होंगी। सुमन जी, बड़ा आकर्षक आपका व्यक्तित्व है। जो हमारी हरियाणा की आन बान और शान माने जाने वाली ये पगड़ी आपने धारण की है, ये तमाम उन महिलाओं को प्रेरित करेगी, उन लड़कियों को प्रेरित करेगी जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक संक्षिप्त सा संदेश। सर, यही कहना चाहूँगी कि पगड़ी हमारे बड़ों का मान है, सम्मान है। उन्होंने अगर हमारे सिर पे ये पगड़ी रखी है तो किसी जिम्मेवारी के साथ रखी है। 1 साल 1.5 साल से हमने आंदोलन में जो भूमिका निभाई है, उस पगड़ी का मान रखा है। और हम आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य करके आगे बढ़ें कि लोग आपसे शिक्षा ले पाएँ। आप औरत जात होकर भी इतनी मजबूत हैं कि आप घर भी संभाल सकती हैं, बाहर भी संभाल सकती हैं। आपको जो भी काम दिया जाए वो आप जिम्मेवारी से कर सकती हैं। हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पर इस पुरुष प्रधान समाज ने आंदोलन में हमको आगे रख के
सहारा दिया, आशीर्वाद दिया और उनके साथ हम आगे बढ़े, हमें कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर ये हमें आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाते रहें तो ये बेटियां इसी तरीके से इनके आगे बढ़ के चलती रहेंगी और अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ कर दिखाने का एक जज्बा। बार जोरदार तालियां सुमन जी के लिए। महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण आज आपको नंदल भवन रोहतक में दिखाई देगा, जब एक महिला अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से तमाम उन महिलाओं को प्रेरित करती नजर आई है। आज का यह कार्यक्रम सार्थक सिद्ध हो रहा है जब जश्न महिला जैसी और हमारी बेटियां सुमन हुड्डा जैसी हमारी बहनें जब समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत करती नजर आ रही हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से अन्य लोगों को, समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को प्रेरित किया जा सकता है।